साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई चीजों के बारे में यकीन करना मुश्किल होता है कि इतनी जल्दी सारी चीजें होने लगेंगी। अब देखिए ना, ये तो कल ही की बात है। कनाडा और भारत के बीच जो संबंध हैं वो अब तक के सबसे खराब दौर में चल रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और अभी G7 में मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो फोन किया, वो भी ऐसे तो किया नहीं कि एकदम से पहले से मोदी जी आइएगा, ऐसा तो नहीं किया भाई। एकदम आखिरी मोमेंट पर आप सोचिए दोस्तों, जब हफ्ते भर से भी कम समय बचा हो और उस समय अगर कोई कनाडा का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके इनविटेशन देता है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत दबाव है। इस पर तो मैं अलग वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो कौन से दबाव है। लेकिन दोस्तों, यहां बताना क्या जरूरी है, यहां बताना यह महत्वपूर्ण है कि जो कनाडा खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक रहा था, जो ट्रूडो साहब खालिस्तानियों के आगे दंडवत हो गए थे, अचानक वहां पर खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है दोस्तों, बहुत बड़ी। इस समय कनाडा में ही नहीं, पूरी दुनिया में खालिस्तानियों में दहशत है। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा कि भाई, जो कनाडा उनके लिए एक सबसे बड़ा आरामदेह प्लेस बना हुआ था, जहां वो बड़े आराम से रह सकते थे, वहीं पर उन पर कार्रवाई हो रही है। और तब कहना पड़ता है दोस्तों कि क्या कनाडा प्रधानमंत्री मोदी को कोई रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। अभी मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा। और इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया भाई, कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही सारी चीजें होने लगी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, ये हुई ना बात। और दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो पर जब मैं इसे डिकोड कर रहा हूं, आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था, फादर्स डे पर दोस्तों अपने पिता पर मैंने एक गीत तैयार किया है, जो मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है। अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप इस गाने को अर्पित किया है दोस्तों। साथ ही इस गीत में जो आप वीडियो देख रहे हैं ट्रेलर के तौर पर, इसमें मेरे दोनों बेटे भी हैं। तो 3 पीढ़ियों को जोड़कर ये गीत तैयार किया है। मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िएगा, और वहां मैं आपके प्रत्येक कमेंट का व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। यहां भी देता हूं, लेकिन वहां मैं ज़रूर दूंगा, ये वादा करता हूं। तो बताइएगा कैसा लगा। अब आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि 15 से 17 जून और आज 12 जून है, दुनिया की सबसे बड़ी बैठक G7, दुनिया के सबसे अमीर देशों की बैठक कनाडा में हो रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। मार्क कार्नी ने उनको इनविटेशन भेजा है, लेकिन इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो स्वागत करें, इससे पहले ही कनाडा की सरकार ने प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से एक ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। और इस ऑपरेशन में जितने बड़े ड्रग और आतंकवादी नेटवर्क हैं, जिनका खालिस्तान के समर्थकों से संदिग्ध संबंध है, उन सब के खिलाफ तगड़ा प्रहार चल रहा है, चौतरफा प्रहार। और आपको एक बात कहूं, जो कनाडा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, जो कनाडा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हो रहा है। कनाडा को एहसास है कि ये खालिस्तानी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ये तो समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए भी नहीं हो रहा। मैं तो बल्कि अगर आपको एक लाइन में कहूं, आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन है नहीं। कनाडा जो काम डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं कर रहा, वो उसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए करना पड़ रहा है। ये होती है तैयारी, ये होता है 56 इंच का सीना। ऐसे ही मोदी नहीं जा रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे थे ना
कि मोदी जी इनविटेशन स्वीकार नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करे भाई? मोदी जी अपना ईगो नहीं रखते, उनको पता है देश हित के लिए जाना पड़ेगा, वो जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एक विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए खालिस्तानियों के खिलाफ किस प्रकार से कनाडा की पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़े गौर से देख लीजिए। अब दिखाने को तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है ना, आजकल यूट्यूब कुछ ज़्यादा नज़रें गड़ा कर रखता है। कुछ भी इधर उधर की थोड़ी सी चीज़ दिख जाए तो बस रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रहा। लेकिन वहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है दोस्तों। अब सवाल है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है? इसकी वजह यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ये जान चुके हैं कि जो काम ट्रूडो ने किया, जस्टिन ट्रूडो ने, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अरे भाई, देशहित सर्वोपरि होता है, किसी खालिस्तानियों के आगे झुक जाना यह महत्वपूर्ण नहीं होता। आप देश के हित को आगे बढ़ाइए ना। भाई जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया? वो खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक चुके थे, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत और कनाडा के संबंध तो खराब हुए ही, वो कहां बचे, कहां आज सत्ता में है। तो मार्क कार्नी को यह समझ में आ गया कि एक इनके पीछे भागो मत, मोदी जी अकेले संभाल लेंगे। भाई जब पाकिस्तान में घुस करके ठोक सकते हैं तो फिर खालिस्तानियों को कौन बचाएगा? आप खुद सोचिए ना। और दोस्तों तभी जाकर के कनाडा की सरकार ने इनके खिलाफ प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। और इस ऑपरेशन में बड़े गौर से सुनिएगा, इस ऑपरेशन में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है। यह 479 किलो कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 47.9 मिलियन डॉलर है। 48 मिलियन डॉलर, 480 लाख डॉलर। आप समझिए, पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 लोग भारतीय मूल के हैं जो कनाडा में बस चुके हैं। जरा नाम भी बताता हूं: साजगित योगेंद्र राजा, मनप्रीत सिंह, फिलिप टेप, अरविंदर पवार, करमजीत सिंह, गुरतेज सिंह, सरताज सिंह, शिवोंकार सिंह, हावो टॉमी हुइन। नाम भी लगता है बदल लेते हैं ये लोग। अच्छा, जानते हैं अब दोस्तों, ये जो ड्रग्स का कारोबार चलता है, इससे ये मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं और इसी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते हैं। आप भारत में खालिस्तान से जुड़े जितने भी रैकेट चल रहे हैं, आप जोड़कर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं इसमें उन पैसों का इस्तेमाल मिलेगा जो कनाडा से आते हैं। और कनाडा में इसकी कमाई कहां से होती है? ड्रग्स से होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा की पुलिस के मुताबिक यह ड्रग्स नेटवर्क अमेरिका से कनाडा तक ट्रकों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करता था। इसका संबंध मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और अमेरिका में ड्रग्स बांटने वालों से भी है। और यह बात तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। भाई आज आप देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में बवाल मच रहा है, लूटपाट हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है, तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि यहां पर गंदे लोगों ने कब्जा कर रखा है, अपराधियों ने कब्जा कर रखा है। यही कह रहे हैं ना, ड्रग्स का नशा करने वालों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अमेरिका में ये जो पूरा कार्टेल काम करता है ना, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क के तहत एक गैंग काम करता है, और जिसके संबंध वहां से भी जुड़े हैं, खालिस्तानियों से जुड़े हैं। और सिर्फ खालिस्तानियों से नहीं जुड़े हैं, यह बात भी आप समझ लीजिए, इसके संबंध आखिर में जाकर के पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ते हैं। उन्हीं के इशारे पर यह गोरख धंधा चल रहा है। अभी पिछले साल दिसंबर की बात बताऊं, 2 भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की इलिनॉइस स्टेट पुलिस ने उनके वोल्वो ट्रक में 1000 पाउंड से ज्यादा कोकीन बरामद की थी। और जब जोड़ा गया ये रैकेट पता चला, तो पता चला इसके तार आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने समझा
कि उनको बुलाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं कल कोशिश करूंगा दोस्तों, वीडियो बनाऊंगा कि आखिर कनाडा क्यों झुक गया। लेकिन कनाडा झुक गया, ये बात सच है। तो सवाल ये है कि उसे समझ में आने लगा कि अगर हम ट्रूडो के चक्कर में फंसे रहे, उनकी राह पर चलें, तो हमारे संबंध भी खराब होंगे, हमारी कुर्सी भी जाएगी। और इसीलिए दोस्तों कनाडा ने कोशिश की कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक सुधार हो। और यह बात किसी से छिपी नहीं है, मैं जोड़ करके आपको बता दूं कि मार्क कार्नी ने अगर भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा है, तो कनाडा के भीतर जितने भी खालिस्तानी संगठन हैं, बल्कि अगर कहूं सिख फॉर जस्टिस, ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कनाडा ने एकदम आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियार डाल दिए, वो लगातार विरोध की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि जहां पर G7 का शिखर सम्मेलन होगा, उसके बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये जो पन्नू साहब हैं, उन्होंने इस विरोध को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने मस्जिदों को निशाना बनाकर पाकिस्तान पर आतंकी हमला किया है। उसका यह बयान पाकिस्तान समर्थक रुख को दर्शाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं। चूंकि ये 15-16 जून को होने वाला है, 15 से 17 जून को भारत के प्रधानमंत्री के लिए खतरा भी है। इस बात को सुनिश्चित करना भारत की सुरक्षा एजेंसियों का भी काम है, कनाडा का भी काम है। और शायद यही वजह है कि आज जब सिख फॉर जस्टिस ने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी है, वहां खालिस्तानी खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने में भी सहयोग का वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में कनाडा का ये कदम एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं कह रहा हूं कि जो काम कनाडा के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ, वो पहली बार हो रहा है। जो काम डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं किया गया, वो काम प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया जा रहा है। और यही है भारत की ताकत, नए भारत की ताकत, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। और तभी ये कहना पड़ता है दोस्तों कि आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी को फोन करें, ये संभव नहीं था। इतना संबंध खराब ट्रूडो ने कर दिया है भारत और कनाडा के बीच में। मगर मैं सैल्यूट करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस संयम के साथ काम किया, वहां भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से एक स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए, ये जो घटनाक्रम कनाडा में चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी बिल्कुल नया गीत आप सुनकर आपका दिल खुश हो जाए, ऐसी तैयारी की है दोस्तों। मैंने खुद लिखा है, खुद इसे अपना स्वर दिया है। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।